नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। उसका नाम है प्राणायाम। क्या नाम है? प्राणायाम। प्राणायाम के बेसिक्स आपको सारे बताती हूँ कि आपको कितने प्राणायाम है और कितने थोड़े मुश्किल प्राणायाम है और कुछ कुछ तो थोड़े माइनर भी हैं। ठीक है ना? पहले किसको करना चाहिए, बाद में किसको करना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, है ना? खाली पेट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वो सब बता रही हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले आपका जो ये प्राणायाम है किस टाइम करना चाहिए? ये प्राणायाम करना चाहिए आपको सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में, जब खाली पेट होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और भी अच्छा है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाए तो 6 बजे 7 बजे भी आप करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा। ठीक है? तो इसमें इसमें जो है ध्यान रखना है आपको, जगह कैसी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह भी ना हो और एसी में तो, कूलर में, पंखे में तो करना ही नहीं है। ठीक है ना? खुली जगह हो जहां थोड़ी थोड़ी हवा आती हो, खुला माहौल हो, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें नेचुरल एयर आती हो। ठीक है ना? अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है तो पहले आप ठंडा कर लीजिए उसको, कमरे को। ठीक है? एसी चला लीजिए, कूलर चला लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए और उसके बाद कर लीजिए। ये भी पॉसिबल है। और क्या करना है? जमीन पे बैठ के, जो बैठ सकते हैं जमीन पे सुखासन में, वज्रासन में, तो उसमें भी कर सकते हैं। और जो नहीं बैठ सकते वो जो है कुर्सी के ऊपर भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, सोफे के ऊपर भी कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि आपकी जो बैक है, जो आपकी कमर है, आपका जो स्पाइन कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो आपकी सीधी होनी चाहिए। सीधी होगी तभी फायदा होगा। ठीक है ना? तो ये थे सारी चीजें ध्यान रखने वाली। इसके बाद आ जाते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमें सबसे करना चाहिए पहले कपालभाति प्राणायाम। क्रिया भी है बोलते हैं इसको और प्राणायाम भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो अंदर टॉक्सिस जमा हो गए हैं, गंदगी जमा हो गई है, वो सांस के साथ बाहर फेंक देंगे हम। समझ में आ गई? तो जब हम सांस फेंकेंगे तो वो भी बाहर फेंक देंगे हम। ठीक है ना? तो जो अंदर टॉक्सिस, जो अंदर नाक के अंदर गंदगी है, वो भी साफ हो जाएगी। ठीक है? तो अब कैसे करना है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं ज्ञान मुद्रा। सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे बैठ गए। उसके बाद सांसों को बाहर फेंकना है। जैसे एक पंप होता है ना, पंप भरते हैं फिर वापस आ जाता है वो, है ना? पहले आपने भर दिया, फिर वापस आई, फिर भर दिया, है ना? तो लेने का काम तो नेचुरल तरीके से होगा। और हम क्या करेंगे? हम खाली फोकस किस पे करेंगे? सांस को फेंकने के ऊपर। चलिए करते हैं। कैसे करना है देखिए। सांस को बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। ये थी कपाल क्रिया भी कह सकते हैं, कपाल भाती भी कह सकते हैं। ठीक है? इसके बाद करेंगे हम कौन सा प्राणायाम? सबसे बेस्ट प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ठीक है? अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे कर रहे हैं देखिए। विष्णु मुद्रा, हाथों की ज्ञान मुद्रा, घुटने के ऊपर सीधे बैठ जाए आप। सांस को लेफ्ट साइड से लीजिए, सांस पूरा यहां तक ब्रह्मरंध्र तक भरना है। फिर नोस्ट्रल क्लोज कर दीजिए, राइट साइड से धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। फिर राइट साइड से आपको भरना है, लेफ्ट साइड आपका बंद रहेगा और लेफ्ट साइड से रिलीज कर दीजिए। ऐसे ही कम से कम शुरुआत करिए 20 से 50 से, और फिर उसके बाद 100, 200, 500, 1000, धीरे धीरे उसको बढ़ा लीजिए। यही है सांसों पे कंट्रोल करना जो सिखाता है, जिंदगी जो लंबी जीनी सिखाता है। और जो जितने नेगेटिव थॉट है उनको रिलीज करता है और बीमारियों को खत्म करता है, ब्रेन की बीमारियों को खत्म करता है और आपके लंग्स को ऑक्सीजन से भर देता है। ठीक है?
अच्छा, इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद कौन सा प्राणायाम है? इसके बाद है सूर्य भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? सूर्य भेदी। अनुलोम विलोम के पहले कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, अब करेंगे सूर्य भेदी। इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको लेफ्ट साइड से सांस भरना है और राइट से निकालना है, लेना नहीं है। जैसे हमने अनुलोम विलोम में किया था ना, ऐसे नहीं करना है। आपको लेफ्ट साइड से भरिए और राइट से निकालिए। देखिए पहले, फिर लेफ्ट से भरना है, फिर लेफ्ट से भरना है। इससे हम सूर्य भेदी जो नाड़ी होती है, ठीक है, उसको हम जागृत करते हैं। सूर्य नाड़ी को, सूर्य नाड़ी को हम जागृत करते हैं। अगर कोई आपके अंदर भयानक रोग हो गया है, कोई बड़ी बीमारी हो आपको हो गई है, तो ये बीमारी आपको ये सूर्य भेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम खत्म कर देगा बीमारी को। ठीक है, तो ये था हमारा सूर्य भेदी। इसमें क्या करना है? लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है, राइट से नहीं लेना है, राइट से सांस नहीं लेना है, राइट से खाली रिलीज करेंगे। इसका नाम है सूर्य भेदी। इसके बाद आ जाते हैं हम भ्रामरी के ऊपर। कौन सा प्राणायाम? नहीं, इसके बाद करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत अच्छा प्राणायाम है। कैसे करना है? सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। कपालभाति में तो हमने खाली छोड़ा था, लिया नहीं था। अब इसमें भस्त्रिका में आपको उतनी ताकत से सांस को भरना है, उतनी ताकत से आपको निकालना है। कैसे? देखिए, एक ये तरीका है, एक ये तरीका भी है। सांस को भरेंगे, इसके दो पार्ट है, ठीक है ना। आप पहले तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको दोनों से उतना ही फायदा मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम के पास। कौन से? भ्रामरी। उसको कैसे करना है? देखिए, अगर आपको एंजाइटी है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, गले में कोई प्रॉब्लम है, साइनस की बीमारी है, आंख और नाक की बीमारी है, उसके लिए गले की मधुरता को बनाना चाहते हैं, तो आप करिए भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करना है? सांस को भरिए, ऐसे करना है। ये था हमारा भ्रामरी। इसके बाद आती है शीतकारी और फिर आती है शीतली। ठीक है ना। पहले क्या है? शीतकारी, फिर शीतली। शीतकारी में क्या करेंगे? दोनों दांतों को मिला लेंगे और हवा को खींचेंगे। कैसे? दांत को बंद कर लीजिए और हवा को खींचिए दांतों के अंदर से। लंबे लंबे सांस खींच रहे। देखिए, आपके अंदर कोई एसी कूलर की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ठंडक हो जाएगी। इसका नाम है शीतली। गले के जो छाले हो जाते हैं, इस शीतली और शीतकारी करने से ठीक हो जाते हैं। इससे आगे अगला जो प्राणायाम है वो है शीतली। शीतली कैसे करेंगे? जीभ को गोल बनाइए, गोल बना के और सांस को खींचना है। खींचिए। गले से जाएगी, पहले गोल बना, खींचे, खींच के देखिए थोड़ी देर, ठंडक आती है कि नहीं आती। ये था शीतली। तो हमने पहला प्राणायाम कौन सा बताया? पहला बताया कपालभाति, उसको क्रिया भी कहते हैं, प्राणायाम भी कहते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम, ठीक है। उसके बाद सूर्य भेदी,
ठीक है। उसके बाद भस्त्रिका, उसके बाद भ्रामरी, और उसके बाद शीतकारी, और फिर शीतली। तो कितने प्राणायाम हो गए? ये हो गए 6। ठीक है। उसके बाद करेंगे हम ओम उच्चारण। क्या करेंगे? ओम उच्चारण। कैसे करेंगे? सांस को भरिए, ओ, ये ब्लड को प्योरीफाई करता है और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है। अगर आपके शरीर में गांठें हो गई हैं, क्लॉट्स हो गए हैं, तो आप जो है इसको 21 बार, 31 बार, 101 बार तक भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करना है? ओ छोटा बोलना है और मां लंबा। पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे, ओ, तो ये थे हमारे प्राणायाम और ये था हमारा ओम उच्चारण। देखिए, वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपनी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सब मिलने वालों को भेजिए ये वीडियो। ठीक है ना? इस वीडियो को लगा लीजिए और प्राणायाम करते रहिए। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो 10 मिनट भी बैठ के आप इन प्राणायाम को कर लेते हैं तो आप देखिए बीमारी आपको छू नहीं सकती। योग भगाए रोग, ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक है ना? योग ही ऐसी चीज है जो आपको बीमारियों से मुक्त रख सकती है। बस शुरुआत की देर है, अब करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।